नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सारे आपके क्वेश्चंस आ गए एग्जाम के, इसका भी आंसर जल्दी बताइए। और यार सेशन को यार प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज़ शेयर दिस सेशन बिकॉज मेनी पीपल माइट बी बेनिफिटेड फ्रॉम दीज सेशंस ऑफ 10 PM, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस होती हैं दैट माइट हेल्प यू इन क्विकली सॉल्विंग अ गिवन क्वेश्चन। ये दिख रहा है सबको क्वेश्चन? नहीं दिख रहा है? चलो मैं ट्रांसफर फंक्शन लिख देता हूँ। आई थिंक ये फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा हो गया है, मैं आपके लिए ट्रांसफर फंक्शन लिख देता हूँ। तो अभी जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो भी आने वाले हैं, वो भी आपको आज पढ़ के ही जाना है। चलो ये ट्रांसफर फंक्शन मैंने ऐसा लिख दिया, जिसको नहीं दिख रहा है वो ट्रांसफर फंक्शन ले लो यार यहाँ पे और आंसर बताओ। 30 सेकंड से ज़्यादा अगर आपको लग रहा है इसका मतलब आपने ये शॉर्टकट सही से डेवलप करा नहीं। आंसर डीबी में पूछा है तो सोच समझ के आंसर देना। सेशन अभी भी शेयर होते रहना चाहिए, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपको सुनने को मिलेंगे। कितना आया? सबका आ गया 0 DB? आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। आपको जस्ट क्या करना है, इसको मानना है FS, यहाँ से करते K1 FS, दिस विल बिकम K1 अपॉन S इंटू S² प्लस S प्लस 1। राउट टेबल यहाँ से बनाने के लिए इट विल बिकम S³ प्लस S² प्लस S प्लस K1 इक्वल टू 0। इसका राउट टेबल बना लो यहाँ पे, S³ S² 1 1 1 K1, S टू द पावर 1 आपको मिल जाएगा 1 माइनस K1 अपॉन 1 0, S पावर नॉट मिल जाएगा K1। फिर से आपने सबसे पहले नज़र यहाँ पे लगाई, K1 0 नहीं था, ऑड रो को 0 किया, K1 की वैल्यू 1 मिल गई। ये गेन मार्जिन हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। यहाँ से आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन कैलकुलेट करी, यहाँ से आपको मिल गया प्लस माइनस जे, रूट्स आ गए जे ओमेगा एक्सिस पे, ओमेगा PC आपका बन गया 1 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा PC जैसे ही कैलकुलेट होगा ये आपका आ गया गेन मार्जिन इन रेशियो, DB में कैलकुलेट करना था, 0 DB आपका आंसर आ जाता। फाइन, यस। नेक्स्ट, ये दिख रहा है या ये भी नहीं दिख रहा है? चलो मैं ट्रांसफर फंक्शन आपके लिए लिख देता हूँ। कभी अगर टाइम मिलेगा तो इसको रूट लोकस से भी मैं रिलेट करके आपको बताऊंगा। चलो ये दे रखा है, गेन मार्जिन पूछा है, किस में पूछा है ये ध्यान देना, DB में। सो गेन मार्जिन इज आस्किंग इन DB। आंसर्स तो अब सारे केसेस मिक्स होके आएंगे, एक्सेप्शनल, नॉन एक्सेप्शनल, जनरल केसेस। सो ट्राई दिस क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू द आंसर वेरी क्विकली। तरीका वही रहेगा, चेक करते हैं। द प्रोसेस विल बी सेम, this is your FS, then what you will do, you will write K1 FS, so you can write this thing as root 2 K1 upon S into S plus 1। the K1 should vary from 0 to infinity। ध्यान से देखते रहना, यहाँ से अगर आप RH टेबल बनाएंगे then you will get S² plus S plus root 2 K1 equal to 0। यहाँ से मैंने RH टेबल बनाई 1 root 2 K1 या फिर S to the power 1 1 0 और S टू द पावर नॉट बचा रूट 2 K1। आगे कुछ भी कमेंट करने से पहले ये कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये नॉन जीरो आया, आगे बढ़ सकते हैं। मुझे बताना इस केस में आप मुझे जस्ट ये बता दीजिए, क्या कभी भी आपका ऑड रो 0 हो रहा है क्या आपका कभी भी ऑड रो 0 हो रहा है? ऑड रो 0 नहीं हुआ, इसका मतलब आप पहला कमेंट देंगे ओमेगा PC डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट इज द फर्स्ट कमेंट? तो ये कभी भी 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ओमेगा PC डज नॉट एग्जिस्ट। तो गेन मार्जिन की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? शायद प्लस इन्फिनिटी DB हो जाए, शायद माइनस इन्फिनिटी DB हो जाए। अगर आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में तो माइनस इन्फिनिटी का कोई है ही नहीं ऑप्शन, तो आंसर तो प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। बट स्टिल अगर लॉजिकली आपको देखना होता तो मैंने तरीका बता दिया। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी देखने के लिए 2 चीज़ें ज़रूर इंश्योर कर लो, एक आप अपना OLTF इंश्योर कर लो, दूसरा आप अपने क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी इंश्योर कर लो। OLTF तो आपको दिख रहा है नॉन मिनिमम फेज सिस्टम टाइप, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, इसका मतलब ओमेगा PC डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट इज द फर्स्ट कमेंट?
क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन होती है मैंने आपको बता दिया। ये राउट आप हमेशा बना लेते हैं बट आप K1 से मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। तो जब भी क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी डिफाइन हो जस्ट K1 को यहाँ पे 1 पुट कर दो। K1 को यहाँ पे 1 पुट करोगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका मतलब CLS आपका कैसा मिला, स्टेबल। अगर CLS आपका स्टेबल हो गया तो मुझे बताओ गेन मार्जिन में प्लस और माइनस में से कौन सा ऑप्शन चूज करें, प्लस इन्फिनिटी। जब भी आप प्लस इन्फिनिटी वगैरह आंसर लिखते हो ना बाय डिफॉल्ट वो डीबी में होता है। ठीक है, आ गया सबको समझ में? कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चंस भी आरएच से निकाले जा सकते हैं? तो आरएच से ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फाइनाइट गेन मार्जिन वाले भी निकाल सकते हो, इनफाइनाइट गेन मार्जिन वाले भी डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो। बस वो वाले केसेस आप नहीं कर सकते हो जिसमें लास्ट रो जीरो हो जाती है। अगर लास्ट रो जीरो हो जाएगी उस केस में फिर आपको अपने कन्वेंशनल मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, फिर शॉर्टकट वैलिड नहीं। उसका भी एक शॉर्टकट होता है बट वो गेन मार्जिन, ये तो अभी अभी हमने कैलकुलेट कर लिया था 8। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कर लिया था। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलो मैंने आपके लिए ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे लिख दिया। व्हाट इज द आंसर? आंसर जिसको आर एच टेबल नहीं आता वो आर एच टेबल सीखो यार। मैं आर एच टेबल अभी नहीं पढ़ा पाऊंगा, अभी मैं आपको गेन मार्जिन निकालना सिखा रहा हूँ। तो जिनको आर एच टेबल ऑलरेडी आता है, कंफर्टेबल है, वो लोग निकालना सीखे। जिनको कंट्रोल ही नहीं आता है वो गेन मार्जिन निकालना कैसे सीख पाओगे अगर आपको आर एच टेबल नहीं आती? तो पहले आर एच टेबल आप सीख लीजिए, फिर उसके बाद दोबारा ये वीडियो तो पढ़ा रहेगा, ये वीडियो तो कहीं जाने वाला है नहीं। तो आर एच टेबल एक बार अच्छे से पढ़ लो, ऑलरेडी अंकित सर ने पढ़ाई रखा है यूट्यूब पे, वो भी एक बार अगर आप फॉलो कर लोगे तो भी ये टेक्निक आप आराम से सीख जाओगे। चलो इसका आंसर व्हाट, अच्छा फेज मार्जिन अभी रहने दो, फेज मार्जिन मत निकालो, बस मुझे गेन मार्जिन का आंसर बता दो। ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी गेन मार्जिन का आंसर चाहिए। यार इनर और आउटर प्रोडक्ट कभी भी मैं लगाना सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि कभी कभी साइन बीच में चेंज हो जाते हैं तो भी वो गलत रिजल्ट देता है। तो कभी मत लगाओ, हमेशा आर एस टेबल से प्रेफर करो। ठीक है, आईपी और ईपी वाला जो एक्सप्रेशन होता है ना वो मत लगाओ किसी भी गिवन क्वेश्चन में। कई बार आपको पता नहीं चलेगा बट आप लॉजिकली गलती कर बैठोगे। तो हमेशा आर एच टेबल यूज़ करिए। थोड़ा सा 30 सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे, 10 सेकंड ज़्यादा लग जाएंगे, बट नेवर गो फॉर द आईपी एंड ईपी, क्योंकि अगर बीच में साइन कुछ इधर के उधर हुए तो आईपी और ईपी गलत रिजल्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन भी होता है आईपी और ईपी वाला फॉर्मूला लगाने के लिए। सो नेवर यूज़। वैसे थर्ड ऑर्डर तक के लिए लगाते हैं बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ वो भी लगाने की जरूरत नहीं, आप आर एस टेबल बना लो। थर्ड ऑर्डर का बनाने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड, तो उतना बना लिया करो। ठीक है, ओके चलो बोलो यार यहाँ पे। कितना आ रहा आंसर? सबका आना चाहिए यार, सबका आंसर आना चाहिए। गेन मार्जिन सबका आ रहा है इनफाइनाइट, एवरीवन इज गेटिंग द गेन मार्जिन एज इनफाइनाइट। आई होप एवरीवन शुड गेट। फाइन, सबका आ गया? कोई भी ऐसा है जिसका गेन मार्जिन इसका इनफाइनाइट नहीं है? गेन मार्जिन इनफाइनाइट। ठीक है, तो गेन मार्जिन सिर्फ इनफाइनाइट है, ऑप्शन कौन सा सही होगा वो पता नहीं, क्योंकि फेज मार्जिन हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो गेन मार्जिन शुड कम आउट टू बी प्लस इन्फिनिटी डीबी, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। फिर से वही चीज़ करो यार, बार बार वही चीज़ करनी है हर क्वेश्चन में। एफ एस मान लो, K1 एफ एस यहाँ से कैलकुलेट कर लो। एस प्लस 100 क्यू। अब यहाँ से 1 प्लस K1 एफ एस अगर आप कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल बिकम इक्वल टू 0। आई थिंक दिस इज़ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाएगा एस क्यूब प्लस 10 टू द पावर 6 प्लस 300s इंटू एस प्लस 100 प्लस K1s। सो दिस शुड बिकम एस क्यूब प्लस 300 एस स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 4s प्लस K1s प्लस 10 टू द पावर 6 इक्वल टू 0। टेबल बना लो आप, 1 3 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस K1 and s square will give you 300 10 to the power 6. So s to the power 1 becomes 9 into 10 to the power 6 plus 300 K1 minus 10 to the power 6 upon 300 और ये 0। बाकी s to the power 0 आपका अगेन आपका आ जाएगा 10 to the power
6। तो s टू द पावर 0 में अगर आप देखेंगे फिर से आपका पहली नज़र यहीं पे रहनी चाहिए, ये तो आपका नॉन जीरो आ रहा है, यहाँ से k1 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 8 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 300 k1। वेरी विजिबली द वैल्यू ऑफ k1 इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, नेगेटिव। तो ये वाला भी एक स्टेटमेंट था कि हो सकता है ऑड रो 0 आ जाए बट k1 कैसे आ जाए, नेगेटिव। और k1 की रेंज आपने कहाँ से कहाँ तक मान रखी थी, 0 से इन्फिनिटी, है ना। तो ये सारे एक्सेप्शनल केसेस ऑलरेडी हमने एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रखे हैं और बहुत ही सिंपल ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि k1 नेगेटिव आ गया तो आपको सीधा सा बस ये स्टेटमेंट देना है कि ओमेगा पीसी डज नॉट एग्जिस्ट, गेन मार्जिन या तो प्लस इन्फिनिटी होगा या तो माइनस इन्फिनिटी। ऑप्शन में सारे प्लस इन्फिनिटी है तो आप आंख बंद करके प्लस इन्फिनिटी लिख देते, बट अगर आप चेक भी करना चाहते तो आप क्या करते, आप अपने क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के कॉम्बिनेशन से आंसर बताते हैं। तो OLTF आपको यहीं से दिख रहा है, इट इज़ योर मिनिमम फेज। क्लोज लूप सिस्टम को आपको चेक करना पड़ता है कि ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आप चेक करने के लिए आपको क्लोज लूप सिस्टम का क्या बनाना पड़ता है, RH टेबल। हमने बस k1 से मल्टीप्लाई करके RH टेबल बना दी, k1 को 1 पुट करोगे, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सिस्टम एब्सोल्युटली स्टेबल आ गया। सिस्टम अगर आपका एब्सोल्युटली स्टेबल आ गया तो गेन मार्जिन यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस। ठीक है, इसका आंसर, ये भी बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है, बट अगर आप इसका रूट लोकस नाइक्विस्ट बना के चेक करोगे तो वही आंसर आएगा जो राउट से आता है। इसका भी आंसर बता दो कितना आ जाएगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बाय द सेम लॉजिक, बाय द सेम लॉजिक व्हाट शुड बी द आंसर। तो यार 1 मिनट और बचा हुआ है सेशन एंड होने में, तो जल्दी से कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, फटाफट इसका आंसर बता दो कितना आ रहा है, फिर मैं आगे चलता हूँ। अच्छा देखना यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी भी ऑप्शन दे रखा है, तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया जहाँ पे प्लस इन्फिनिटी भी दे रखा, माइनस इन्फिनिटी भी। क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं कर रखा कि गेन मार्जिन किस में चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट मैं आपको मेंशन करके दे देता हूँ कि ये डीबी में पूछ रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का अगर ऑप्शन आएगा तो जाहिर सी बात है डीबी में पूछेगा। कभी भी गेन मार्जिन रेशियो में आपका इन्फिनिटी नहीं हो सकता। मैं लिख देता हूँ कि गेन मार्जिन आपका लाई करता है 0 से लेके इन्फिनिटी, एग्जैक्टली 0 कभी नहीं हो सकता, और जो आपका गेन मार्जिन डीबी में लाई करता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डीबी तक लाई करता है। तो ये दोनों याद रखना, ये रेशियो है ऊपर वाला, नीचे वाला डीबी। आंसर बताइए क्या आ जाएगा। बहुत सारी जगह पे इसका आंसर गलत दे रखा है, बट हम लोग सही आंसर बताएंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। आप रूट लोकस इसका प्लॉट करके देखना, कभी भी रूट लोकस जे ओमेगा एक्सिस को कट नहीं करेगा, ना ही एक सिंगल पोल ओरिजिन से पास करेगा, ना ही कभी सिंगल पोल ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि ओरिजिन पे इनिशियली ही 2 पोल आ जा रहे हैं। तो इसका आप रूट लोकस बना के देखना, रूट लोकस पे भी ये सिस्टम आपका अनस्टेबल ही आएगा, और नाइक्विस्ट पे भी आपका इन्फिनिटी बताएगा, बोर्ड पे भी इन्फिनिटी बताएगा, और RH टेबल वाला मेथड भी इन्फिनिटी बताएगा। तो सारे मेथड्स आपको इन्फिनिटी बताते हैं। जो कन्वेंशनल मेथड होता है उसमें गलती आप ये करते हैं कि ओमेगा पीसी निकालते तो हैं, बट ओमेगा पीसी पे जो आपका रियल पार्ट आना चाहिए आपके GSHS का वो नेगेटिव आना चाहिए, तभी वो ओमेगा पीसी वैलिड होता है। कभी कभी ओमेगा पीसी 3 आ जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि ओमेगा पीसी आप सही मान लोगे उसको। ओमेगा पीसी तभी तक वैलिड होता है जब ओमेगा पीसी पे आपके GSHS का रियल पार्ट भी नेगेटिव आना चाहिए, देन ओनली इट इज़ अ वैलिड ओमेगा पीसी। तो इसमें यही गड़बड़ होती है, ओमेगा पीसी 0 तो आ जाता है, बट उस 0 पे जब आप रियल पार्ट ऑफ GSHS निकालते हो ना तो वो नेगेटिव नहीं आता है, इस वजह से वो ओमेगा पीसी एक इनवैलिड ओमेगा पीसी हो जाता है, जो जनरल कन्वेंशनल मेथड से आप लोग करते हैं। तो उससे भी करके देखना, उसका मैंने आपको ड्रॉबैक बता दिया कि ड्रॉबैक उसमें गलती होती कहाँ पे है या सॉल्यूशन कौन से स्टेप पे गलत हो जाता है। फिर से यहाँ पे हम लोग इसको k1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपॉन s स्क्वायर। k1 कहाँ से कहाँ के बीच में एग्जिस्ट करेगा, 0 से इन्फिनिटी। ये 1 प्लस GSHS कर लो, s स्क्वायर प्लस 2k1 प्लस 2k1 s इक्वल टू 0। ठीक है, RH टेबल s स्क्वायर s टू द पावर 1 2k1 2k1 0 s टू द पावर नॉट 2k1। फाइन, k1 आपका 0 कभी हो नहीं सकता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, k1 0 से शुरू होगा इन्फिनिटी तक जाएगा। सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉन जीरो। आप अगर इसको 0 करने की कोशिश करेंगे, ऑड रो भी कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि k1 की वैल्यू कभी भी आप एग्जैक्टली 0 तो ले ही नहीं सकते। तो k1 की वैल्यू अगर आपके एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब यह है कि दिस ऑड रो कैन नेवर बिकम 0। रेशियो में कभी भी आपका गेन मार्जिन एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता, नेवर बिकम्स 0। ठीक है, तो k1 आपका हमेशा 0 से इन्फिनिटी के बीच में स्टार्ट होता है। ये जो k1 2k1 आपको दिख रहा है, ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये तो पहले से ही 0 नहीं था। तो फिर से आप किस पे जाएंगे, ऑड रो कभी 0 हुई नहीं। अगर आपकी ऑड रो कभी भी एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकती k1 की गिवन रेंज के लिए, तो आप बोलते हैं कि जो भी मेरा गेन मार्जिन है वो गेन मार्जिन क्या होना चाहिए,
या तो प्लस इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी, वो किस बात पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। तो OLTF आपने देखा कैसा था, मिनिमम फेज। CLTF की अगर आपको स्टेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी तो CLTF की स्टेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जस्ट K1 आप यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये सिस्टम आपका एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम आ रहा है। अगर K1 को हम लोग 0 से थोड़ा सा ज़्यादा से वेरी कराते हैं तो यहाँ पे CLTF आपका आ रहा है एब्सोल्युटली स्टेबल, और यहाँ से गेन मार्जिन आपको कितना मिल जाएगा, प्लस इन्फिनिटी इन dB। समझ आया सबको? फाइन। सो आई होप एवरीवन हैज़ कैलकुलेटेड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको थोड़ा सा लॉजिकली करेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप K1 मान के चलते हैं या जिस भी K1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो K1 का भी 0 नहीं ले सकते। अगर आपने K1 को ही 0 ले लिया तब तो आपने ट्रांसफर फंक्शन ही पूरा का पूरा खत्म कर दिया ना। अगर आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी सिस्टम में 0 से मल्टीप्लाई करके आप करेस्पॉन्डिंग क्लोज लूप सिस्टम को मार्जिनल स्टेबल बना पाएँ। 0 से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें तो पूरा का पूरा फैक्टर ही आपका फिनिश हो जाना चाहिए। तो गेन मार्जिन हमेशा रेशियो में कुछ ना कुछ फाइनाइट होना चाहिए, भले ही वो 0.00001 क्यों ना हो। तो जब भी गेन मार्जिन रेशियो की बात होती है उसमें गेन मार्जिन की वैल्यू थोड़ी सी फाइनाइट ज़रूर होनी चाहिए, भले ही वो फाइनाइट वैल्यू आपकी 0.0001 ही क्यों ना हो। फाइन, ठीक है। अगला सवाल, तो ये भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं आपको दे दूंगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मुझे और आपसे कैलकुलेट करवाना था, ये भी ऑन द सेम बेसिस, ये भी सेम क्वेश्चन। हाँ ये बता दो यार, लास्ट क्वेश्चन, इसको लास्ट क्वेश्चन की तरह कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस मैं PDF दे दूंगा, PDF में सॉल्व कर लेंगे। इसका आंसर निकाल दो यार जल्दी, फिर आगे चलते हैं। तो जितने लोगों ने भी सिंसियरली 1 घंटे से पढ़ा उनको मज़ा आया कि नहीं, या कुछ नया आपने सीखा आज की क्लास में या नहीं, जो शायद आपने पहले नहीं सीखा था। सो आई होप थोड़ा सा वैल्यू एडिशन ज़रूर हुआ इस सेशन में, और काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए ओपन हुई, एक नई डायरेक्शन पूरी की पूरी, एटलीस्ट फॉर गेन मार्जिन। फेज मार्जिन के लिए क्या शॉर्टकट हो सकता है, कभी और सेशन करेंगे तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आंसर निकालो। हाँ टेलीग्राम पे ही PDF में शेयर कर दूंगा। जल्दी निकालो यार, इसमें टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होना चाहिए। और यार जब क्लास ख़त्म भी हो जाएगी ना तो भी आप इस सेशन को शेयर कर देना, ताकि कम से कम जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिनके पास शायद वो लाइव ना देख पा रहे हो या इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची हो, कम से कम उनको पता भी चले कि दीज काइंड ऑफ सेशंस आर हैपनिंग ऑन क्रिएट्रिक्स एंड टीचर्स आर एक्चुअली टेकिंग टाइम आउट ऑफ देयर शेड्यूल टू गिव यू सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। व्हाट इज़ द आंसर? क्वेश्चन में पूछा क्या ये बताइए। क्वेश्चन में आपसे पूछा था व्हाट इज फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। फाइन, तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पूछा यार, उसकी वैल्यू बताओ ना। ये देखो ना क्वेश्चन में पूछा क्या है। आई थिंक क्वेश्चन का फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे। चलो सबका 1/3 आ रहा है, चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं। एक तो तरीका वही K से आपने मल्टीप्लाई किया, यहां से आपने राउथ बना लिया होगा, राउथ बनाने के बाद आपने ऑर्डर 0 कर लिया होगा, आपका ओमेगा PC आ गया होगा 1/3। आ गया ना सबका? कोई ऐसा जिसका नहीं आया? कोई ऐसा जिसका ओमेगा PC नहीं है? आई थिंक सबका आ गया। अब देखो एक और इसमें तरीका लगा सकते थे, क्योंकि ये आपका टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, देख लो टाइम कांस्टेंट फॉर्मेट है, S × 1 + ST1 1 + ST2। तो ये एक बड़ा ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है नाइक्विस्ट में। इसमें फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आपकी आती है 1/√T1 T2। तो अगर किसी ने नाइक्विस्ट पढ़ा होगा तो आई थिंक इसका ओमेगा PC सबको याद ही रहता है, तो आपको इसमें RH भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप फॉर्मूले से भी निकाल देते तो भी आंसर आता 1/3। ठीक है, चलो फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ये सेशन आप लोग शेयर करना मत भूलना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पे भी आप हैं। PDF में शेयर कर देता हूँ, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो लगा लेना। तो पहले एक बार शुरू के रिस्ट्रिक्शंस थोड़ा आराम से पढ़ लेना, फिर कोई भी क्वेश्चन आप लगाओगे सारे लग जाएंगे एक्सेप्ट द क्वेश्चंस इन विच द लास्ट रो ऑफ द राउट टेबल बिकम 0। कभी भी लास्ट रो 0 आ जाए तो तुरंत आप कन्वेंशनल मेथड पे चले जाना। ऐसे बहुत ही कम क्वेश्चंस होंगे, 10 में से आपके
9 क्वेश्चंस इसी मेथड से लग जाएंगे, 9 क्या सारे 10 भी लग जाएंगे, बट एक आधा कोई एक्सेप्शनल केस आता है तब आपने अपने कन्वेंशनल मेथड पे स्विच कर जाना। फिर उस केस में भाई ओमेगा पीसी या फिर आप जो रियल इमेजिनरी करके निकालते हो, जो भी तरीका आपके पास है जिसमें कंफर्टेबल हो, फिर वो मेथड आप फॉलो कर सकते हो। तो वैसा एक क्वेश्चन कभी कर लेंगे हम लोग डिस्कस, बट आज की क्लास क्योंकि शॉर्टकट पे थी, सो दैट इज व्हाई वी डिस्कस्ड अबाउट द शॉर्ट। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.